तो कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान को लेकर जमकर विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच अधीर रंजन ने कहा कि वे राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांगेंगे, लेकिन इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुका। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक आदिवासी महिला को समर्थन न देना पहले ही कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किल बना हुआ है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, लेकिन अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के एक बयान ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। इसे बीजेपी आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी सोच बता रही है। बीजेपी ने इस मामले में सोनिया से माफी की मांग की है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने के लिए समय मांगा है। अधीर रंजन की सफाई है कि वो अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस लेनी मुश्किल है। बीजेपी ने इस मामले में पूरे देश में विरोध शुरू कर दिया है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों में बीजेपी इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रही है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती है। ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। जिस तरह से उन्होंने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी के लिए वक्तव्य दिया है, जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है, राष्ट्रपत्नी उन्होंने बोला है, ये पूरे देश का अपमान है और नारी समाज का अपमान है और विशेषकर आदिवासियों का अपमान है। उधर कांग्रेस का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी राई का पहाड़ बना रही है। यदि दादा ने कुछ गलत बोल भी दिया, वो कह रहे हैं मैंने गलत बोला, माइक तो दीजिए, हमको बोलने का मौका तो दीजिए। आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं और सोनिया जी से बोल रहे हैं माफी मांगो? ठीक है, बात तो करिए, पूरी बात तो हो सदन में। जाहिर है जुबान इतनी भी फिसलन भरी नहीं होनी चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्सियत के बारे में बात करते हुए भी फिसल जाए। ऊपर से वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और उनके साथ आदिवासियों की भावनाओं के साथ साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ा है। ऐसे में बीजेपी इससे कांग्रेस की आदिवासी और महिला विरोधी सोच बताकर सियासी मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यह पूरी रिपोर्ट आपने देखी। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर आप दोनों का एक रिएक्शन, फिर सवाल रहेंगे। और गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, यह बयान अत्यंत निंदनीय और राष्ट्र का अपमानजनक बात है। महिला, विशेष रूप से महिला समूह, महिलाओं का, माताओं और बहनों का और आदिवासी समाज के साथ ही साथ यह संविधान का नियति, एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया अपमान है। जिस दिन से इनकी नियुक्ति के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसी दिन से ये ह्यूमिलेशन प्रोसेस इस राजनीतिक दल ने स्टार्ट कर दिया था। इस राजनीतिक दल के लोगों को, गरीबों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से और समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इनको हमेशा समस्या होती है। यह उसी का परिदृश्य है साहब। यदि
सोनिया गांधी से इस पर माफी मांगने की बात की जा रही है। उस जिस राजनीतिक दल के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके मुखिया से कहा जा रहा है कि आपके नेता ने कोई ऐसा बयान दिया है, उसके लिए माफी मांग लेना चाहिए। तो इट इज सो एरोगेंसी कि पूरा राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। जी, हास्यास्पद है। राष्ट्र का अपमान, राष्ट्र के प्रमुख, सैन्य प्रमुख का अपमान कर रहे हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के लिए अब तो सब कुछ निछावर करते हैं। नहीं ठीक, ऐसे कई बयान नहीं, पब्लिक डोमेन में बयान है। अगर किसी बयान से हम माफी के सिलसिले जोड़ेंगे तो बहुत सारे बयानों के लिए फिर पता नहीं किस किस से माफी मांगनी पड़ेगी। अजय सिंह साहब, क्विक रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि क्योंकि उनका बंगाली एसेंट होता है बातचीत करने का, इसलिए स्लिप ऑफ टंग था, और उन्होंने स्वयं अपनी बात के लिए खेद व्यक्त कर दिया कि वो राष्ट्रपति कहना चाहते थे लेकिन गलती से निकल गया। जब उन्होंने स्वयं इस बात को कह दिया, उसके बाद कैसा अपमान और किस तरह का मुद्दा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नाटक नौटंकी कर रहे हैं। आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करती है। मोदी जी ने माफी मांगी थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांगी थी, जबकि वो कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं था, वो जानबूझ के बोली हुई भाषा थी। मोदी जी कहते थे करोड़ों की गर्लफ्रेंड, उसके लिए किसने माफी मांगी थी बताइए। एक बात और, ये यादव साहब, जनता पार्टी के नेता बेवजह की एक वाक्य है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिलती है। ये किसका है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी को उन्होंने ट्वीट किया, फिर विवाद बढ़ा और उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया। अधीर रंजन के साथ ही बार बार ये होता क्यों है, यादव साहब? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा ललित जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेवजह की बातों को तूल दे रहे हैं। देश के हालात खराब हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इनसे संभल नहीं रहे हैं। जब पठानकोट में आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान के ISI को जांच के लिए बुलाते हैं। ऐसे मुद्दों के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे जिनमें देश की पूरी गरिमा गिरा दी। आज हमारा रुपया 80 रुपए को पार कर गया है, डॉलर के सामने धराशायी हो गया है। हाँ। इसके लिए देश से माफी नहीं मांगेंगे जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और जब अधीर रंजन जी स्पष्ट कर चुके हैं अपनी बात को, हाँ। अगर वो अपने बयान पे कायम होते, वो कहते कि मैं ये बात जानबूझ के बोल रहा हूं, तब माना जाता कि कोई बात कही गई। स्पष्ट है कि स्लिप ऑफ टंग था, सभी लोग जानते हैं वो बंगाली भाषा बोलते हैं, इसलिए इस तरह का स्लिप ऑफ टंग हो गया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। हमने भाजपा के भी कई नेता देखे हैं जो दक्षिण भारत के या अन्य जगहों के होते हैं, हाँ। उनके भी ग्रामर में कई बार इस तरह की मिस्टेक होती है, लेकिन उन्हें मुद्दा नहीं बनाया जाता है। मैं इसी पर रहूंगा, जिन पर भाजपा के नेता बात नहीं करना चाहते। गुप्ता साहब से जवाब ले लेते हैं। गुप्ता साहब, और स्मृति ईरानी जी जो अपनी बेटी के लिए झूठ बोल रही थी, उसके लिए कब माफी मांगेंगे? बयान की बात आई है तो कुछ बयान हैं जो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं कि लड़कियां अगर सीमा रेखा लांघेंगी तो रावण उन्हें हर कर ले जाएगा। इसके अलावा लड़कियां इतनी रात तक बीच पर घूमी क्यों रही थी, गोवा के CM हैं। महिलाओं, सवर्ण महिलाओं को घसीट कर घर से लेकर आओ तभी उनका सशक्तिकरण होगा, बिसाहू लाल। अब लोगों को बार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़िया लड़कियां टनाटन हो गई हैं। ये आपके ही पूर्व सांसद रहे हैं। गुप्ता साहब, देखिए, आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं, इस विषय को यदि समाप्त करने की नियत होती और राष्ट्र के सम्मान करने की और राष्ट्रपति की और संविधान प्रमुख की और सैन्य प्रमुख के प्रति जो सीमाओं पर अपना सर्वस्व निछाया करके गुप्ता जी आप संबंधित बातें करिए। इसमें सैन्य प्रमुख और सेना कहां से आ गई? ये आपकी अनर्गल बातचीत नहीं चलेगी। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। देखिए ललित जी, जो मुद्दा नहीं है उस बात को बीच में डालना। आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री करते थे, उसकी माफी मांगेंगे आप? कोर्ट के न्यायालय के आदेश है, ये बदतमीजी का सवाल नहीं है। आप मुद्दे पर बात करिए। यादव साहब, गुप्ता जी को सुनना चाहिए। आप जोड़ रहे हैं। ललित जी, मुझे बताइए सेना का मामला कहां से आ गया? ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। जो मुद्दा नहीं है पहले गुप्ता साहब को सुनना चाहिए। यादव साहब, मतलब की बात मत करिए। यादव साहब, बताइए अधीर रंजन जी के बयान में सेना का क्या लेना देना है? बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप यादव साहब, प्लीज की बिना मतलब पहले गुप्ता साहब को हमें सुनना चाहिए। मुद्दे की बात करिए। जो यादव साहब, पहले
चलिए गुप्ता साहब को सुनते हैं। इस तरह ही लोग हैं। उसके बाद आप लोग बिना मतलब की बदतमीज राजनीति आदमी कर रहे है या हैं। बताइए इस बदतमीज ईरानी जी आदमी को पुत्री वचन बंद इस्तीफा क्यों नहीं कराइए। देती हैं? जिनकी पुत्री इस तरह से बिना लाइसेंस के बाहर चला रही हैं, वीडियो चल रहे हैं, अरे, मंत्री झूठ बोलती हैं, ऐसे अरे, मंत्री idiot इस्तीफा लोग, कब देंगे? समझ इसका लो जवाब क्या दीजिए। बोल रहे हो? इसका जवाब दीजिए। आपके- शर्म नहीं आपके आती है आप नेताओं को लोगों लीगल को? नोटिस शर्म मिली है नहीं उस आती है पे? आप लोगों को इस तरह की अरे झूठी बेशर्म राजनीति आप करते लोग हुए? हो। स्मृति बेशर्म आप ईरानी लोग कब हो। इस्तीफा देंगी? पब्लिक डोमेन में वीडियो सुनिए है, वो साहब, कह रहे हैं मेरी यादव पुत्री यादव साहब, क्लास मैं स्कूल में छोड़ पढ़ दूं? रही है, कॉलेज में यादव पढ़ जी, रही है, और वो आप- पुत्री यादव वहां जी, पर बाहर चला रही है बिना यादव लाइसेंस जी के। को बताइए बंद कब कराइए, देंगे नहीं तो मैं इस्तीफा? छोड़ रहा हूं। आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे आपको की। मैं बता और देता अगर हूं, मुद्दे मैं की छोड़ बात नहीं जा नहीं रहा। करेंगे तो फिर ऐसे- सभी तरह ठीक। की बात होंगी। यादव साहब। बदतमीज आदमी को बंद कराइए। ठीक है, ठीक। बंद कर मुद्दे रहा की हूं। बात करिए। आप गुप्ता जी, ऑर्डर भाषा नहीं कर संयम सकते, रखिए, मैं बंद भाजपा कर रहा के हूं। हैं, ये यादव सब जानते साहब, हैं गुप्ता आपको। साहब। बदतमीज आदमी को बात नहीं करना चाहता, आप मैं बंद कर तमीज रहा से हूं। बात करिए। आपकी व्यवहारिकता आप दिखा रही बदतमीज है, आदमी आपके हो, अंदर मैं कैसे बात नहीं संस्कार कर चलिए रहा। ठीक है यादव साहब, आपके गुप्ता साहब संस्कार दिखाई प्लीज दे रहे हैं। प्लीज आपके प्लीज प्लीज संस्कार प्लीज दिखाई दे रहे हैं। प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। बातों बातों में बातें बहुत गर्म हो गई और उससे कुछ निकल कर नहीं आया। नरेश चंद गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद सर आपका धन्यवाद। यादव साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जो बयान है वो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, कोई नेता इनसे अछूता नहीं है, चाहे वो टनाटन लड़कियां बताने का मामला हो, टंचमाल बताने का मामला हो। और इसके बाद आलम यह है कि किसी की तरफ से एक अदद मुआफी भी नहीं आती। ये तमाम राजनेताओं की बात कर रहे हैं, इससे कोई दल अछूता नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य तीज त्योहारों को नए तरीके से संवारा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हरेली पर गेड़ी चढ़ते हैं, नारियल फेंकते हैं, परंपरागत वेशभूषा में नाचते गाते हैं। इस मौके पर सीएम बघेल भी हरेली के रंग में रंगे नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में आई भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय पर्व त्योहार से लेकर सभ्यता संस्कृति तक को खासा महत्व दिया है। प्रदेश के साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के साथ कलाकारों का भी कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की रौनक घर घर पहुंचाई है, जिसमें राज्य की युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं किसान भी बेहद उत्साहित हैं। आज शुरू हो जाता है ना कि हरेली महत्वपूर्ण त्योहार होते, खेती किसानी के काम एम सिराज थे और विश्राम अवस्था में हमारे किसान परिवार मन पूजा पद्धति अपनाते, गौधन के पूजा होते और गौधन के संस्कार ल तो अतेक पालित पोषित करे हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है, जेकर चतका तारीफ करे जाए कम है पूरा देश दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीज त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सजाने संवारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि लोग महीने भर पहले से ही इसका इंतजार करने लगे हैं। हरेली तिहार के साथ भी ऐसा ही है। इधर से जैन आदमी हरेली ला नहीं जानत रही से वो जाने शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्यौहार हवे हरेली, जेमा कृषि पर आधारित जितना भी पूजा पाठ और यंत्र मन के पूजा पाठ गेड़ी चढ़ाई ये सब नवा नवा मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में निकल करके सामने आवत है। तो ये सरकार ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला भी बढ़ाए के वो मन काम करें। आम लोगों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। हरेली का त्योहार आज घर घर में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संवारने का बड़ा माध्यम बन गया है। सरकार तो अच्छा प्रयास करे है, राज्य के पहचान है हरेली त्योहार, तीजा पोरा, ये हमारे राज्य पर बहुत अच्छी बात है। और हमारे राज्य के आदमी मतलब के बाहरी आदमी जानते नहीं तीजा पोरा का होते की के। अब ऐसे हो गए तीजा पोरा हम हर क्षेत्र के आदमी, हर गांव के बाहरी आदमी सब जानते तीजा पोरा का त्योहार है, सब मिलजुल के बनाते त्योहार अच्छा से। जो हरेली जो गेड़ी त्योहार है, पहली जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं मोड़ तक स्तर तक रही से गाँव स्तर तक, शहर में कोनो जानबे नहीं करे। लेकिन आज जब से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब वो अपन सीएम हाउस में खुदे गेड़ी चढ़ते और खुदे सरी मतलब जो परंपरा थे लोग उन्हें से निभाते सब देखा थे। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहार के परंपरागत पकवानों के साथ सौगातों की बरसात करके मुंह भी मीठा कराते हैं। इस बार सरकार हरेली के दिन से गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है, जो गौ पालकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा
बल्कि इससे राज्य में कीटनाशकों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।